नमस्कार दोस्तों अमेरिका ने सीधे तरीके से इंडिया को बोला है कि कोई भी देश मिग-21 से सीधे F-35 को उड़ा नहीं सकता। और एक बात बोला है कि अगर इंडिया को F-35 लेना चाहिए तो सबसे पहले F-21 लेना पड़ेगा, उसके बाद ही दोस्तों F-35 लेने के लिए रास्ता इंडिया के लिए खुल जाएगा। तो इस प्रकार के बात अभी अमेरिका ने बोला है, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। मेरे साथ इस वीडियो में एंड तक बना रहे दोस्तों, मैं पूरी जानकारी आपको देने वाला हूं विद द प्रूफ के साथ। तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको इतना रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अगर मेरे चैनल पहली बार आएँ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस प्रकार का अपडेट आप कदाही मिस नहीं कर पाएंगे। दोस्तों लॉकहीड मार्टिन के हेड अभी संडे गाइडेंस के मीडिया हाउस से उसको इंटरव्यू दे रहे थे। इंटरव्यू के दौरान उनको पूछा गया कि आप इंडिया को MMR से 2.0 के डील के साथ F-21 को दोस्तों बेचना चाहते हैं। तो इंडिया बोल रहा है कि जो F-16 का अपग्रेडेड वर्जन है, जो दोस्तों टोटली इंडिया की तरफ से बोला जा रहा है कि F-16 जो है F-21 वही है। तो आपको क्या लगता है कि इंडिया बोल रहा है कि जैसे पुरानी शराब को दोस्तों नई बोतल का भरकर बेच देना, इस प्रकार का बात इंडिया बोल रहा है। तो उसके बाद उन्होंने इंटरव्यू के दौरान उन्होंने बोला कि कोई भी देश सीधे मिग-21 से F-35 को उड़ा नहीं सकता। अगर बात करें F-21 की, F-21 एक बहुत सी अलग फाइटर जेट है जो सिर्फ इंडिया के लिए बनाया गया है। अगर इंडिया F-21 को खरीदता है तो हम 100 से ऊपर अगर खरीदता है MMR से डील के साथ, हम इंडिया को कदाही दोस्तों इंडिया के अलावा F-21 का हम किसी को नहीं बेचेंगे। साथ ही दोस्तों अगर इंडिया इसको खरीदता है तो उन्होंने बोला है कि इंडिया खरीदेगा तो हम उसके बाद ही इंडिया को F-35 देने के लिए क्लैरिफाई कर देंगे, मतलब रास्ता साफ हो जाए कि हम इंडिया को F-35 बेचेंगे। उसके बाद दोस्तों क्या हुआ कि मुझे ऐसा लगता है दोस्तों, ये मेरा ओपिनियन है कि अगर वो इंडिया को सिर्फ 5th जैसे का फाइटर जेट दिलाना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि इंडिया को भी F-21 हो गया, अगर F-18 सुपर हॉर्नेट हो गया, 4.5 जनरेशन या 4 जनरेशन की फाइटर जेट इंडिया को बेचना चाहते हैं, ताकि वो इंडिया से मतलब दोस्तों लॉन्ग टर्म पर बहुत पैसा इनकम करना चाहते हैं, अरबों डॉलर। क्योंकि जानते हैं दोस्तों इंडिया के बड़ा एयरफोर्स है, इंडिया को अपने बड़ा एयरफोर्स होने के खातिर उसको भी बहुत सी फाइटर जेट होना, मतलब उसको चाहिए बहुत से फाइटर जेट। तो अमेरिका क्या करे कि इंडिया को 4th जनरेशन का फाइटर जेट बेचेगा, उसी के साथ दोस्तों 5th जनरेशन का फाइटर जेट भी बेचेगा। तो इस प्रकार का आइडिया है, मेरा ओपिनियन दोस्तों ये अमेरिका का आइडिया है। और अमेरिका हमेशा इस प्रकार के आइडिया दोस्तों इस प्रकार का काम हमेशा अमेरिका भी करता है। तो उसके बाद ही दोस्तों ऐसा भी बोल रहा है कि अमेरिका इंडिया को अगर F-35 खरीदना है तो सबसे पहले F-21 खरीदना पड़ेगा। तो दोस्तों बात करूँ तो F-21 एक F-16 भी जो है वो F-21 वही है, सिर्फ हाँ F-21 में ऐसा भी कुछ लगाया चीज़ है जो F-16 के कंसेप्ट भी वेरिएंट में नहीं है, जिस तरह की कॉकपिट हो गया, उसके बाद दोस्तों IRST सिस्टम हो गया, रेडार हो गया। इस प्रकार का जो सिस्टम F-21 में लगाया गया है, F-16 में किसी भी फाइटर जेट जो किसी भी वर्जन में उसमें इस प्रकार का चीज़ नहीं लगाया गया है, वह बिल्कुल अलग है। तो दोस्तों इस प्रकार का इंटरव्यू उन्होंने दिया। और साथ ही दोस्तों उन्होंने बताया कि अगर इंडिया चाहे तो अगर F-21 खरीदता है तो हम इंडिया को भी उनका जो एमका प्रोजेक्ट चल रहा है, हमारा जो एमका प्रोजेक्ट है उसको एमका जो चल रहा है उस पर इंडिया को हम मदद कर सकते हैं। और दोस्तों मेरा मानना है यही है कि अगर इंडिया F-21 MMR से डील के तहत खरीदता है तो 2-3 साल लगेगा इंडिया को, मतलब दोस्तों इंडिया में F-21 पहुँचने के लिए, और 2028 तक हो जाएगा सारे डिलीवर करने के लिए। और उसके बाद दोस्तों इंडिया का तो एमका आ जाएगा 2028 में। इंडिया अपना एमका को मतलब दोस्तों प्रोडक्शन में लाना चाहता है और 2024-25 को उसका पहली उड़ान है। उसके बाद दोस्तों हम F-35 को ऑर्डर करेंगे, ऐसा नहीं होगा। F-21 के बाद अगर हम F-35 को ऑर्डर करेंगे, ऐसा आप भूल सोच रहे हैं। और ये अमेरिका का भूल यही रणनीति रहता है कि देखिए दोस्तों अमेरिका हमारा अच्छा दोस्त है, ये तो सच्ची बात है। पर दोस्तों अमेरिका सदा ही अपना जो स्वार्थ है उसको देखता है और अपने स्वार्थ के अनुसार ही काम करता है। मेरा वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए। साथ ही आपको क्या लगता है कि आप इंडिया को F-21 खरीदना चाहिए या नहीं, थोड़ा सा अपग्रेडेड वर्जन करके जो F-21 अभी अमेरिका ने बनाया है, आपका क्या व्यू पॉइंट है आप मुझे कमेंट करके बताइए। साथ ही दोस्तों आप अगर मेरे चैनल पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस प्रकार का अपडेट आप कदाही मिस नहीं कर पाएंगे। तब तक दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।